Welcome to this channel. Myself Dr. T. Devnath, डॉक्टर ऑफ मॉडर्न मेडिकल साइंस, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एमडी साइकेट्री, डीएनपी साइकेट्री एंड डिप्लोमा इन साइकोलॉजिकल मेडिसिन, दैट इज़ डिप्लोमा इन साइकेट्री। इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो जरूर शेयर कीजिए। डिटेल शेयर करेंगे कि पिछले साल कैसा हुआ था, कैसे बहुत सारा स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिला है और जिसको डीएनबी नहीं मिल रहा था इसको एमडी साइकेट्री मिला है। इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल्स बात करेंगे। शुरू करते हैं एमडी साइकेट्री। एमडी साइकेट्री एक्चुअली या फिर एनी पीजी और पोस्ट ग्रेजुएशन इन द साइकेट्री, एक्चुअली साइकेट्री एज ए सब्जेक्ट इज़ अ वेरी अपकमिंग सब्जेक्ट, लेकिन देर इज़ ऑल और नन लॉ फॉर सम फ्यू सब्जेक्ट्स लाइक साइकेट्री इज वन ऑफ देम। आइदर यू विल लाइक इट, आइदर यू डोंट लाइक इट, but just there is no in between, number one. Number two, anatomy. If you like anatomy, then you like it. If you don't like it, no, it's very difficult to pursue the courses. And the forensic medicine also the same. If you have no interest on the legal aspect, then it will be very difficult to pursue the course. So before going to this subject, you should have the determination whether you want to go for the subject or not. ये सबसे आपको पहले डिसाइड करना होगा, इंटरेस्ट आपको कितना है या नहीं है, इसके लिए डिपेंड करना होगा। नंबर टू, साइकेट्री में जब कोई स्टूडेंट आते हैं साइकेट्री एमडी करने के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, इसके पहले यूजी में एक्चुअली साइकेट्री का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता है, तो स्टूडेंट को पता ही नहीं रहता है कि इसका फ्यूचर स्कोप क्या हो सकता है या फिर इसको परस्यू करने में क्या दिक्कत आ सकता है। क्योंकि बहुत लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट है कि पागल का डॉक्टर बोलने के टाइम पे क्या होता है, पागल का डॉक्टर, इसके बाद कहाँ हट जाता है, पागल डॉक्टर हो जाता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, सोसाइटी में कॉन्सेप्ट है। जैसे आपको काउंसलिंग में अगर साइकेट्री सब्जेक्ट मिल रहे हैं तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आएगा वो है आपका घर से। आपको घर से ही आपको पढ़ने नहीं देगा कि आप पागल का डॉक्टर बने। ये बहुत सारा फैमिली में इश्यूज़ है कि ये लोग को मनाना पड़ता है कि एमडी साइकेट्री का क्या फ्यूचर है। सब कुछ बताने के बाद हो सकता है कि फैमिली मान जाए, कोई फैमिली ऐसा होता है बिल्कुल नहीं मानता है। लेकिन हम बोलेंगे एज ए स्टूडेंट, अगर आपको इंटरेस्ट है देन डोंट बॉदर फॉर एनीवन, यू गो फॉर योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड डू पोस्ट ग्रेजुएशन, डू व्हाट एवर यू लाइक। तो ये इंपॉर्टेंट बात है एमडी साइकेट्री के लिए। देखिए साइकेट्री में डेफिनेटली एमडी विल बी सुपीरियर, नो डाउट। डीएनबी इसके बाद आता है, डिप्लोमा इसके बाद आता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भी आदमी डीएनबी छोड़ के एमडी छोड़ के डीएनबी में यूजुअली नहीं जाता है, लेकिन जिसके पास ऑलरेडी एक एमडी डिग्री है और वो चाहते हैं कि एक क्लिनिकल एमडी डिग्री इन मान लीजिए नॉन क्लिनिकल में है, फार्माकोलॉजी में है, पैथोलॉजी में है, ऑलरेडी एमडी कर चुके हैं, तो उनके पास एमडी डिग्री है, तो देन डीएनबी में लोग प्रेफर कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि डीएनबी में आज तक बॉन्ड नहीं होता है और एमडी में ऑलमोस्ट कोई भी स्टेट में आप जाइए, इसमें आपको ऑल इंडिया के थ्रू जाइए, स्टेट कोटा के थ्रू जाइए, आपको बॉन्ड सर्व करना ही पड़ेगा। तो ये एक इश्यूज़ होता है। जो लोग ऑलरेडी एक डिग्री है, ऑलरेडी एक एमडी डिग्री है, ये लोग कभी कभी प्रेफर करते हैं कि हम दूसरे एमडी करने से अच्छा है कि हम डीएनबी कर लें और बहुत जल्दी हम कोर्स कंप्लीट करके अपना फील्ड में उतर जाए। क्योंकि आज देखेंगे डॉक्टर जो एमडी जो कर रहा है, कोई भी स्टेट का हो, इस सबसे जो प्रॉब्लम होता है दैट इज़ द बॉन्ड पीरियड। क्योंकि बॉन्ड पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें यूजुअली आपको जितना कैपेबिलिटी है इससे कम आपसे काम करवाया जाता है या फिर इससे ज़्यादा करवाया जाता है, लेकिन पैसा आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये एक इश्यूज़ है। और कोई मान लीजिए कोई अगर महाराष्ट्र से है, नागपुर से, वो आके आसाम में बॉन्ड सर्व करेंगे तो इट्स बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम ऑल्सो। तो ये एक पर्सपेक्टिव है जिसके चलते बहुत लोग एमडी को छोड़ के डीएनबी ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर वन। नंबर टू, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होते हैं जो कि फिनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग होता है, तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए रेडी रहता है, चाहे वो पढ़ाई के टाइम में जितना भी स्टाइपेंड मिल रहा है उसको इकट्ठा करके या फिर फैमिली के सपोर्ट के थ्रू जो बॉन्ड पेनल्टी है, बॉन्ड पेनल्टी दे के चल जाते हैं। ये भी एक अच्छा है, अगर आप कर सकते तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। अगर आपको नहीं पैसा फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है देन यू हैव टू सर्व, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन लेफ्ट फॉर यू। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है।
डीएनबी का पासिंग रेट अगर आप देखेंगे सेक्रेटरी में डीएनबी का पासिंग रेट बहुत अच्छा है। तो अगर आप डीएनबी लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको एमडी मिल रहा है, गो फॉर एमडी इफ़ यू कैन सर्व द बॉन्ड, और इफ यू कैन गिव यू द पेनल्टी फॉर दिस बॉन्ड, देन यू गो फॉर एमडी सेक्रेटरी, और इफ़ यू लाइक गो फॉर डीएनबी सेक्रेटरी, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, डीएनबी सेक्रेटरी में देयर इज सम क्राइटेरिया, एज वी ऑल नो कि आपका जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल कितना बेडेड है, उसके हिसाब से आपका ग्रेडिंग होता है कि आपको ऐसा शिफ्ट कितना साल करना पड़ेगा आपको एपी बनने के लिए। तो ये एक इशू आप देख लीजिए, जिस हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं ये हॉस्पिटल में कितना बेड है, 100 बेड है, 500 बेड है, क्योंकि 500 प्लस अगर बेड होगा तो एमडी एंड डीएनबी इज इक्विवेलेंट। अगर 500 से कम है तो यू मे नीड 1 or 2 year extra as a shift to become a assistant professor. So this is the drawback of DNB. You before choosing the institute you should go for these details, क्योंकि क्या होता है काउंसलिंग के टाइम में हर जो इंस्टीट्यूट होता है, इंस्टीट्यूट का जो कोऑर्डिनेटर होता है, कोऑर्डिनेटर का नंबर और ईमेल आईडी दिया रहता है, फ़ोन नंबर दिया रहता है। आप डेफिनेटली जो चॉइस फिलिंग करने से पहले उन लोगों से एक बार बात कर लीजिए, कितना बेडेड हॉस्पिटल है, पेशेंट लोड कैसा है, ये आप डायरेक्टली उनसे जान सकते हैं, या फिर आपका अगर कोलीग है इससे आप डेफिनेटली हेल्प ले सकते हैं। बात करें काउंसलिंग के, काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पिछले साल जो हुआ है दैट वाज अ मैजिक, क्योंकि यूजुअली 3 राउंड होता है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉप अप एंड स्टे वैकेंसी राउंड, 4 राउंड होता है। लेकिन इस बार एक स्पेशल स्टे वैकेंसी भी हुआ है जो कि एक बहुत ही फ़ायदेमंद बहुत लोगों को साबित हुआ है, और आई एम नॉट एक्सेप्शनल ऑफ दैट। एनीवे, आपको काउंसलिंग बहुत अच्छे से आपको करना होगा। कैसे होता है देखिए, बहुत सारा डीएनबी जो सीट है वो बहुत पहले एक्चुअली स्टूडेंट लोग ले लिए थे, बाद में देखा गया स्पेशल जब स्टे वैकेंसी हुआ बहुत पीछे तक आपको एमडी सेक्रेटरी भी मिला है। तो इस बार स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड होगा, इस उम्मीद में मत रही है, आप इसको उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट चाहेंगे जितना कम राउंड पे सीट को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है वो कोशिश रहेगा। तो डेफिनेटली देयर इज़ ए वेरी लेस चांस दैट इस बार भी एक स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड होगा। तो इस उम्मीद में अगर आप रहेंगे तो हो सकता है आपसे गलती हो जाए। तो इसीलिए देखिए, फर्स्ट राउंड जो होता है, फर्स्ट राउंड यूजुअली मैक्सिमम लोग ट्रायल मेथड में देते हैं कि दे देते हैं, जो भी मिलेगा बाद में देखा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो एग्जिट है इसमें कोई पेनल्टी नहीं है। तो डेफिनेटली फर्स्ट राउंड में सीट बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाता है। अगर आप देखेंगे 2022 का डीएनबी का अगर हम बात करेंगे, आपका आरएन कोपर जो मुंबई में है 8,147 में गया है, 10,300 में गया है विद्यासागर, 11,167 में केजी शोमा गया है, 11,515 में इंग्लस जो आंध्र प्रदेश में है उसका गए हैं, 12,247 इसमें पंजाब में गए हैं, मनोसा हॉस्पिटल जो कि कर्नाटक में है वो 12,388 में गया है, 12,418 में भव जो इसका है मुंबई में जो कॉलेज है उसका गए हैं, 12,000 तो लगभग 12,766 में मेंटल हेल्थ सेंटर में गए हैं। तो डेफिनेटली 12-13 हज़ार के अंदर डीएनबी का जो सीट है वो फुल फिल हो गए थे फर्स्ट राउंड में। लेकिन अगर आप सेकंड राउंड में देखेंगे आपका बहुत पीछे तक गए हैं। आपको आशा नर्सिंग होम एक है, आशा नर्सिंग होम है आपका हैदराबाद में, जो कि अच्छा इंस्टीट्यूट है डेफिनेटली, 16,980 में गया था। ओके, और लास्ट जो सीट गया है 17,096 में गया है, 17,096 में गए हैं। स्पेशली ये हम जो ओबीसी कैटेगरी का है, अगर इसको देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपको समझ में आएगा। इसमें बाद में देखिए 18,000 में गुजरात में भी गया है, जम्मू का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन जम्मू 18,313 में गया है। सेकेंड राउंड में ये सब चेंज हो गया है। 20,000 में मनसा तक गए हैं, 20,404 में गया है। गुंटूर जो कॉलेज में डिप्लोमा लिए थे वो इम्प्रूव करके चल गए थे मुंबई में, इसको डीएनबी मिल गया था। तो मनसा नर्सिंग होम में लास्ट जो सीट गया था वो 20,766 में गया था। इसके बाद 2 डिप्लोमा था फॉर ओबीसी के लिए, दैट वाज इन लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज मुंबई
और एक गुंटूर मेडिकल कॉलेज आंध्र प्रदेश। गुंटूर मेडिकल कॉलेज जो है वो 25,000 में क्लोज हुआ है, 25,017 में क्लोज हुआ है, और लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज 23,000 में क्लोज हुआ है। तो ये डिप्लोमा क्लोज हुआ था। इसके बाद आप देखते हैं आपका स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड हुआ था। स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में बहुत पीछे तक गए हैं। इनफैक्ट मेरा 26,000 रैंक में भी हमको एमडी सेक्रेटरी मिला है, और इसके पीछे भी 2-3 ऑप्शन था, और डीएनबी सेक्रेटरी एक आपको मिला, हमको मिला था अनंतनाग, जिसमें आपको थोड़ा सा एरिया थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसलिए हम इसको छोड़ दिए थे। लेकिन ये लास्ट तक 55 या 53,000 में जाके क्लोज हुआ है। तो इफ़ यू आर बिलोंग फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर एंड यू आर लाइक टू गो देयर, सो डेफिनेटली देयर विल बी अ चांस फॉर डूइंग दिस डीएनबी ऑल्सो। सो डेफिनेटली इस बार बहुत सारा सीट इंक्रीमेंट हो रहे हैं। लगभग 500 सीट आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इंक्रीमेंट होगा, जिसमें क्लिनिकली ज़्यादा सीट है। तो डेफिनेटली इस बार जो आपका रैंक है वो पीछे तक शिफ्ट होगा, इसमें आपको चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ये अच्छा चीज़ है, क्योंकि हर साल ये गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि नंबर ऑफ़ पीजी सीट कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है। टिल डेट अभी अगर देखेंगे तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लगभग 516 सीट इंक्रीमेंट हुआ है। बाकी और जैसे जैसे अपडेट होते जाएगा इसमें सीट इंक्रीमेंट और होते जाएगा, क्योंकि जब आपका काउंसलिंग शुरू होगा इससे पहले तक एक्रेडिटेशन चलता रहेगा। तो डेफिनेटली देयर इज़ ए ह्यूज चांस कि और भी सीट ऐड होगा, और आपका जिस रैंक में पिछले साल जिस रैंक में आपको सेक्रेटरी क्लोज हुआ था, इस साल इससे पीछे डेफिनेटली जाएगा। तो बी पॉजिटिव, बी होपफुल, एंड काउंसलिंग बहुत अच्छा और ध्यान से कीजिए। डेफिनेटली आपको आपका डिज़ायर ब्रांच मिलेगा। और अगर आप आसाम में एमडी सेक्रेटरी लेना चाहते हैं तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच।